आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड के बारे में। और ये जो कंपनी है वे टाइल्स की एक बहुत ही एक शानदार कंपनी है। और आज का जो न्यूज़ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो प्रमोटर्स है उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर को बुरी तरह से लूटा है। तो जिसकी वजह से जो प्राइस है वे 60.2 रुपीज़ का आपको प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, तो हम कंपनी का आज काफ़ी ज़्यादा हम विस्तार से इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, क्या इसके पॉजिटिव न्यूज़ है और क्या इसके नेगेटिव न्यूज़ है। ये सब एनालिसिस करने के बाद किस तरह से कंपनी ने जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर को बुरी तरह से लूटा है। तो देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 763 करोड़ रुपया का है। जो इसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वे 7.69 है। आरओसी की अगर बात करूं तो 12.9% है। जो बुक वैल्यू है वे ₹53.1 है। और इसका जो ROE है वे 10.2% है। और इसके जो 52 वीक का जो हाई है वे 132 रुपया और जो 52 वीक का जो लो है वे 59.9 है। कंपनी का जो डिविडेंड है वे 0.81% देती है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज़ है। तो देखिए, तो जो कंपनी है तो कंपनी के सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव न्यूज़ को देखते हैं, जिसको हम प्रॉस भी बोलते हैं। तो कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज़ है तो कंपनी ने जो अपना जो कर्जा है इसको धीरे धीरे कंपनी डिक्रीज कर रही है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वे अपने बुक वैल्यू के कंपेयर में वे 1.15 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बेसिस पे भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रही है। अब मैं बात करता हूँ कॉन्स के बारे में। कॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव न्यूज़। तो कंपनी का जो लास्ट का जो 5 साल का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा पुअर है। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वे अभी भी 29% है। पहले कंपनी का जो होल्डिंग था वे 35% के आसपास हुआ करता था। यानी लास्ट के 3 साल्स में देखा जाए तो अभी भी 4.12% डाउन है। और रिसेंटली जो प्रमोटर्स थे उन्होंने 26% से अपना होल्डिंग बढ़ाकर 29% कर दिया है। कंपनी का जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है वे लास्ट के 3 साल में 8.19% का रिटर्न है। और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वे काफ़ी 3 साल में कम हो चुका है। और देखिए, ये टाइल्स बनाने वाली कंपनी है। और टाइल्स बनाने के मामले में ये जो एशियन ग्रेनाइटो टाइल्स लिमिटेड है तो ये कंपनी 5वें नंबर पर आती है। और इसका जो मार्केट कैप है वे 763 करोड़ है। और जो काजारिया है उसका 16,604 करोड़ का मार्केट कैप है। और देखिए, इसका ये जो सेल्स है वे 436 करोड़ का है और काजारिया का 1101 का है। तो देखिए, ये जो सेरा सैनिटरी है और ये जो ओरिएंट बेल है उसके कंपेयर में अगर देखा जाए क्वार्टरली बेसिस पे जो सेल्स है तो एशियन टाइल्स का काफ़ी अच्छा है। निटको तो काफ़ी अभी पीछे है। और क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात किया जाए, देखिए कंपनी का जो मार्च 19 में जो सेल्स था वे 369 का था। जून 2019 में 312 का हो गया। सितंबर 2019 में 357 करोड़ का। दिसंबर 2019 में 298 का। मार्च 2020 में 258 करोड़ का। जून 2020 में 129 का। सितंबर 2020 में 344 करोड़ का। दिसंबर 2020 में 384 करोड़ का। मार्च 2021 में 434 करोड़ का। जून 2021 में 273 करोड़ का है। सितंबर 2021 में 376 करोड़ का सेल्स था। और दिसंबर 2021 में सेल्स 437 करोड़ का था। यानी देखिए, कंपनी का जो सेल्स है वे दिसंबर 2021 में सेल्स इस कंपनी का बड़ा है। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं, यानी कंपनी जो है वे टैक्स देकर कंपनी का प्रॉफिट क्या था, देखिए मार्च 2019 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 9 करोड़ का प्रॉफिट था। जून 2019 में 19 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 2019 में 14 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 2019 में 15 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2020 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था। 2020 में मार्च 2020 के 12 करोड़ नेगेटिव में था। सितंबर 2020 में 26 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2020 में 35 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 21 में 26
करोड़ का प्रॉफिट है, जून 21 में 12 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 21 में 58 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 21 में 26 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी बीते 5 क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो इस कंपनी का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसके कंपेयर में जो 5 क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 6 करोड़ का है, जून 19 में 11 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2019 में 13 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2019 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 7 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2020 में -7 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 20 में 20 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 20 में 25 का है, मार्च 21 में 20 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 21 में 8 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 21 में 54 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 21 में 18 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी है वे धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रही है, आपको इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखूं तो देखिए, चलिए मैं कंपनी का जो सेल्स है वे मार्च 2007 में 169 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स था। मार्च 2008 में कंपनी का जो सेल्स है वे 215 करोड़ का है, 2013 में 708 करोड़ का सेल्स था, 2014 में कंपनी का जो सेल्स है 775 करोड़ का सेल्स है, मार्च 2015 में 846 का सेल्स है, 2016 में 994 करोड़ का सेल्स हो गया, मार्च 2017 में 1061 का सेल्स हो गया, मार्च 18 में 1156 का सेल्स हो गया, 2019 में 1187 का सेल्स हो गया, मार्च 2020 में 1225 का सेल्स है, मार्च 2021 में 1292 का सेल्स है, और अगर टर्म टू टर्म की बात किया जाए तो 1520 करोड़ का सेल्स है। यानी कंपनी का जो सेल्स है वे ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। और कंपनी का ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, देखिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 40 करोड़ का प्रॉफिट था, और आज के डेट में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 136 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 23 करोड़ का था, मार्च 2008 में 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मार्च 2013 में 17 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2014 में 12 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2015 में 15 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2016 में 24 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2017 में 45 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2018 में 53 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2019 में 21 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2020 में 42 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2021 में 57 करोड़ का प्रॉफिट है, और अगर टर्म टू टर्म की बात किया जाए तो 99 करोड़ का प्रॉफिट है। और देखिए कंपनी का जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वे धीरे धीरे आपको नज़र आता हुआ आ रहा है। कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें भी आपको इंक्रीज कर रहा है, बट ये जो स्टॉक प्राइस ये जो CGR है उस पर आपको नेगेटिव न्यूज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करूँ तो काफ़ी कम है। तो देखिए कंपनी के पास अभी जो रिजर्व है वे 58 करोड़ का प्रॉफिट है, कंपनी का जो रिजर्व है वे 58 करोड़ का है। मार्च 2008 में 146 का रिजर्व हो गया, मार्च 2013 में 240 का रिजर्व हो गया, 2014 में 253 करोड़ का रिजर्व हो गया, 2015 में 267 करोड़ का रिजर्व है, 2016 में 333 करोड़ का रिजर्व है, मार्च 2017 में 369 करोड़ का रिजर्व है, मार्च 2018 में कंपनी का जो रिजर्व है वह 405 करोड़ का है, मार्च 2019 में 421 करोड़ का रिजर्व है, मार्च 2020 में जो कंपनी का जो रिजर्व है वे 466 करोड़ का रिजर्व है, 2021 में 589 करोड़ का है, और सितंबर 21 में 639 करोड़ का है। यानी कंपनी के पास जो रिजर्व है वे काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का ये जो टोटल असेस्ट है उसके अंदर भी आपको देखिए इंक्रीजमेंट आपको नज़र आ रहा है, और कंपनी का जो अभी जो करंट ये जो टोटल असेस्ट है वे 1332 करोड़ का है। यानी कंपनी में हर तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है। कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वे काफ़ी अच्छा है, जो कंपनी का जो टोटल असेट्स है वे भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी के पास जो ये फिक्स्ड असेट होता है वे 479 करोड़ का है। तो कंपनी आप में
अच्छी बात है। और कंपनी का जो कर्जा है वे आपको इंक्रीज करता हुआ नज़र आपको दिखाई दे रहा है, यानी 243 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर अभी भी कर्ज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात किया जाए तो 76 करोड़ का कंपनी का ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये देखिए कंपनी का इंक्रीज हुआ है और कंपनी के पास जो नेट कैश फ्लो है वह 30 करोड़ का है। तो देखिए जो कंपनी है वे अपना धीरे धीरे क्या बोलते हैं जो कर्जा है उसको धीरे धीरे चुका रही है। तो कंपनी जो है वे अपने कर्जे को कम करने की कोशिश कर रही है। और देखिए कंपनी का अभी जो वर्किंग कैपिटल है वे 126 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, यानी कंपनी हर तरफ से आपको अच्छी नज़र आ रही है। बट इसके जो प्रमोटर्स है, तो देखिए जो प्रमोटर्स है, कंपनी का फंडामेंटल इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी कंपनी को राइट इशू लाने की क्या ज़रूरत थी। जब कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा जब कंपनी के पास जब रिजर्व है तो तब भी राइट इशू लेकर आया गया और किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बुरी तरह से लूटा गया है। और देखिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर मैं मैक्सिमम की मैं बात कर लेता हूं, तो देखिए जो कंपनी का जो ग्राफ है वे काफ़ी आपको अच्छा नज़र आ रहा है। और यहां से कंपनी ने बाउंस बैक किया था और इसने जो हाई बनाया था वे लगभग 400 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था। और फिर इसके अंदर जो कंपनी के अंदर जो बिकवाली है, देखिए कंपनी के अंदर जो बिकवाली है वे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। फिर कंपनी ने यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर इसने कंपनी ने लो बनाया, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ और फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमें बिकवाली देखने को मिला। यानी जो प्रमोटर्स है वे अपना माल बेचकर निकल रहे हैं और जैसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है जब वे अपने निचले स्तर पे आएगा तो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है तो वहाँ से ये लोग अपना माल उठाएंगे और फिर इसको हाई ले जाकर फिर वहाँ से बेच देंगे। तो कंपनी के अंदर जो फंसे हुए हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप पैनिक मत होइए। ये जो कंपनी है आपको 140 रुपये 150 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा और जैसे ही जाता है तो आप इस कंपनी का जो शेयर है आप उसको बेचकर निकल जाइएगा। यानी जो देखिए कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स है उनका कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो जैसे ही जाता है तो आपको बेचकर निकल जाना है। अभी आपको सही प्राइस पर इस एशियन टाइल्स का आपको मिल रहा है और आप यहाँ से आप इस कंपनी को आप बाई कर सकते हैं। देखिए कंपनी का जो प्राइस है वे अधिक से अधिक 50 से 55 रुपया तक अधिक से अधिक गिर सकता है, बट यहाँ से जो कंपनी है वे बाउंस बैक कर सकता है। बट देखिए जो पैनिक सिचुएशंस है तो पैनिक सिचुएशंस की वजह से कंपनी का जो प्राइस है वे 30 से 40 रुपया भी जा सकता है, क्योंकि देखिए रशिया यूक्रेन टेंशन एक वजह है। दूसरा वजह है कि जो आरबीआई है और ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है इन्होंने रेपो रेट को इंक्रीज किया है और इन्फ्लेशंस का भी खतरा है। तो देखिए अगर मैं आपको अभी इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दूंगा, जैसी 50, 55 या 60 रुपये के ऊपर भी अगर ख़रीदारी करते हैं तो वहाँ से छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कीजिए और वहाँ से निकल जाइए। बट जो भी इस कंपनी के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर फंस गया है तो आप पैनिक मत होइए। ये कंपनी उस लेवल पे जाता है तो माल बेचकर निकल जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।